सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज के एनसीईआरटी सोल्यूशन के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो यहाँ जो हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो वो है गोदावरी, क्योंकि जो गोदावरी होती है वही सिर्फ इंडिया के पेनिनसुलर में काफ़ी लंबी रिवर है जिसका हमने एग्जिस्टेंस भी देखा था। क्लियर। अब उसके बाद विच वन एमंग्स फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली। तो वो है तापी रिवर, क्योंकि तापी रिवर ही सिर्फ रिफ्ट वैली पर से फ्लो करती है। क्लियर। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ। व्हाट इज मीन्ट बाय वाटर डिवाइड, गिव एन एग्जांपल। विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, वेयर डू द इंडस एंड गंगा रिवर हैव देयर ओरिजिन, नेम द टू हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड वेयर दे मीट टू फॉर्म गंगा, why does the Brahmaputra in its Tibetan part have less silt despite lower course, which two peninsular river flow through। उसके बाद स्टेट्स एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रिवर। तो चलिए अब हम लोग इनका एक एक करके सोल्यूशन देखते हैं। सिर्फ वीडियो को पूरा देखते रहिए और बहुत ही ध्यान से देखते रहिए, मैं सब कुछ आप लोग को समझाऊंगा। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन वाटर डिवाइड क्या होता है, तो हमने देखा था कि यदि ये एक एरिया है और इसके बीच में यदि कोई एक ऊपर सा एरिया आ गया और ये दूसरा, तो यदि बीच में से वाटर आ रहा है तो जो इन दोनों वाटर को सेपरेट कर रहा है वही होता है वाटर डिवाइड। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे भी मेंशन करनी है। तो आप लोगों के नोट्स के लिए, आप लोगों के आंसर के लिए ये रहा आंसर। तो आप लोग इसे एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ले लिए। अब देखिए अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक मिनट, हाँ देखिए विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया। तो वो है गंगा, क्योंकि गंगा पूरे नदर्न प्लेन में सबसे लंबी रिवर है। यमुना रिवर भी इसी में मिलती है, घंटक रिवर भी यहाँ पे आके मिल जाती है, सोन रिवर भी आके मिल जाती है और यहाँ पे भी एक रिवर आके मिल जाती। तो मतलब कि ढेर सारी रिवर्स गंगा रिवर के साथ मिलती हैं और इस तरह से नदर्न प्लेन पूरा जो होता है वहाँ पे प्रॉस्परस बनता है। अब उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वेयर डू द रिवर इंडस एंड गंगा हैव देयर ओरिजिन। अब देखिए जो इंडस रिवर है वो तो यहाँ पे, रुकिए मैं बताता हूँ, ये यदि चाइना है और ये यदि मान लीजिए इंडिया है, तो यहाँ कहीं पे होता है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक के पास ही से निकलती है ये, और उत्तरांचल जो कि यहाँ कहीं पे है तो यहीं पे रहता है, तो यहीं से निकलती है, मतलब ये गंगोत्री है, यहीं से गंगा नदी निकलती है। तो यही उन दोनों का क्या है, ऑरिजिन है। क्लियर। अब उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन आ जाता है, नेम द टू, हमने कर लिया, हाँ, नेम द टू हेड स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड वेयर दे मीट टू फॉर्म द गंगा। तो चलिए अब हम लोग इसका भी आंसर देखते हैं। तो उसका हमारा आंसर है अलकनंदा एंड भागीरथी, जो फोर्थ वाला उसका आंसर है। तो यही वो रिवर हैं जो कि देवप्रयाग में मिलते हैं। तो इन सभी बातों को आप लोग अपने नोट्स पे नोट करते चलिए ताकि आप लोग उसे अपने वर्डों में बना सकें। आप लोग आंसर को छापिएगा मत, मैं पहले बता देना चाहता हूँ, क्योंकि छापना बहुत ही गलत काम होता है। आप लोग अपने से इसे अपने लैंग्वेज बना के लिखिएगा। अब उसका जो हमारा फिफ्थ आंसर है वो है ब्रह्मपुत्र। क्यों, क्योंकि जो जो ब्रह्मपुत्र रिवर होती है वो मतलब कि सैंगपो के नाम से जानी जाती है तिब्बत में, और इसके पास बहुत ही कम वाटर होता है तिब्बत में। जबकि जैसे ही ये इंडिया में इंटर करती है, जैसे ही ये इंडिया में करती है इस पार्ट से, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा रेनी पार्ट है, यानी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बरसात होती है। क्यों बरसात होती है वो हम 4th चैप्टर में देखेंगे। हल्का सा बता देता हूँ, क्योंकि देखिए जो मानसून विंड होती हैं वो जब आती हैं मानसूनी हवाएं, तो इधर से जो मानसूनी हवाएं आती हैं वो इस पर्वत में, रुकिए पर्वत को अलग कलर से मार्क कर लेता हूँ, इस पर्वत, यहाँ पे भी पर्वत रहता है, यहाँ पे भी पर्वत रहता है, पर्वत रहता है कि नहीं। तो इन सभी पर्वतों में ये टकरा के किसी प्रकार से, मतलब कि जब ये इन सभी पर्वतों में टकराता है कौन, मानसूनी विंड, अब उनके साथ मानसूनी विंड अपने साथ वाटर भी लेता है। तो जब इनमें टकराने के बाद यहाँ पे ढेर सारी बारिश होती है तो ब्रह्मपुत्र में ढेर सारा पानी आ जाता है। इसी वजह से ये इस रीजन में, यानी कि इंडिया में इसके पास ज़्यादा वाटर होता है और तिब्बत में या फिर चाइना में बहुत ही कम होता है। क्लियर।
समझ में आ रहा है ना। अब बात करते हैं अगले की। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसका आंसर है नर्मदा एंड तपी रिवर आर टू पेनिनसुलर रिवर। हाँ, उसमें हमसे पूछा गया था कि वो दो पेनिनसुलर रिवर के बारे में बताइए जो ट्रो से फ्लो करती हैं। अब ट्रो क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, अब यदि ये एक हील है, ठीक, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल वे और लैटिट्यूडनल वे। तो वहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 5 में है ना साउंड में। देखिए, यदि आपने को नहीं पता तो हमारे चैनल पर उसे देख सकते हैं। ये और ये ऐसे ही इसी फॉर्म में ना साउंड ट्रेवल करती है। साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव के फॉर्म में। तो जो ये वाला फॉर्म हुआ, इसे कहते हैं क्रेस्ट, ठीक। नहीं नहीं, इसे कहते हैं ट्राउ। ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसे कहते हैं ट्राउ, और इसे कहते हैं क्रेस्ट। यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट आता है किसी भी वेव का, ऐसे ऐसे यदि कोई भी वेव जा रही है और ये है उसकी लाइन, तो ये वाला जो पार्ट आ गया इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे ट्राउ, और इसे क्या कहेंगे? क्रेस्ट कहेंगे। तो ट्राउ मतलब कि ऊंचे भाग से, ठीक। तो वो कौन कौन सी रिवर है? नर्मदा और तापी। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है ना। हाँ, समझ में आना चाहिए। अब देखिए, लेक का हमें इकोनॉमिकल यूज पूछा है। तो लेक लेक किस लिए यूज होता है? लेक का यूज होता है, पहली बात हाइड्रो पावर जनरेटर के लिए, दूसरी बात टूरिस्ट के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत ही सुंदर लगता है ना ये मतलब लेक जिस इलाके में होता है, तो वो भी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं मदद करता है और यहाँ के वाटर लेवल को मेंटेन करता है, और लेक कहीं ना कहीं इरिगेशन के लिए होता है। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो आप लोग को पता होने चाहिए इसके रिस्पेक्ट में। क्लियर। अब उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं लेक के, अब आप लोग को बताना ये नेचुरल है कि मैनमेड। तो इसमें मैं अब कुछ बताने को तो है नहीं, तो इसे आप लोग अब क्या कीजिए, अपने से ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो स्क्रीनशॉट इसका आप लोग एक बार ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से पहला फ़ायदा आप लोगों को ये होगा कि आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा यदि हमारा कोई नया वीडियो या फिर रिवीजन कोर्स अपलोड होगा तब। और दूसरी बात, कोई भी यदि हम लोग एनसीईआरटी सोल्यूशन यदि अपलोड कर रहे हैं तो वो आपसे मिस ना हो जाए, आप लोग उसे अवॉइड कर सकते हैं। और मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ, सब्सक्राइब करना है बिल्कुल ही फ्री होता है, जिसे आप लोग आराम से सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीसरी बात, यदि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। बात करते हैं हिमालय और पेनिनसुलर रिवर की। हिमालय रिवर वो होती है जो नॉर्थ में अक्सर क्या करती हैं, बहती हैं, क्योंकि वही हिमालय से लगभग ऑरिजिन होती हैं, लगभग सभी ऑरिजिन होती हैं। एकाध हैं जो नहीं वहाँ से ऑरिजिन होता है जिनका, बाकी सभी जो नदर्न प्लेन में मतलब कि बहती हैं वो सभी हिमालय रिवर कहलाती हैं। और जो नीचे वाले पार्ट में बहती हैं वो कहलाती है पेनिनसुलर रिवर, जैसे कि कावेरी और यहाँ पे नर्मदा, और मतलब ये सब जितनी भी रिवर होती हैं ये सब क्या कहलाती है? पेनिनसुलर रिवर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वो टेबल। तो इसका आप लोग फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग ले लिए होंगे। फिर यही आप लोगों को आंसर में लिखना है। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। बाकी इसमें कुछ समझाने के लायक तो है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो हमने पढ़ा ही है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोग सब्सक्राइब कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। देखिए, कंपेयर द ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब देखिए, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ पे कुछ रिवर ईस्ट में बहती हैं। ईस्ट में बहने वाली रिवर का नाम क्या है? सबसे बड़ा नाम आता है महानदी, क्योंकि वो ईस्ट में मतलब ईस्टर्न घाट के ऊपर जब वहाँ बहती है तो वहाँ पे ढेर सारे एरिया क्या करती है? कवर करती है। तो ये रहा उसका चार्ट। तो इसका भी आप लोग एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग ले लिए होंगे। तो चलिए अब लोग बढ़ते आगे, क्योंकि इसमें भी कुछ बताने लायक है नहीं, क्योंकि सब कुछ तो हमने पढ़ ही लिया है यार। अब ईस्ट फ्लोइंग वाटर, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग रिवर और वेस्ट फ्लोइंग रिवर भी हमने पढ़ लिया था। और ये भी देखिए, ये रिवर ट्रो में फ्लो होती है, जबकि जो ये रिवर है ये ज़्यादा डीप नहीं होती है, वेरी डीप कैनल, मतलब कि ये रिवर इनकी कंपैरिजन में कम डीप होती है। अब ये मत समझिएगा कि ये रिवर ज़्यादा डीप होती है। ये रिवर कम डीप इसलिए होती हैं क्योंकि ये रिवर ईस्ट रिवर कम डीप इसलिए होती हैं क्योंकि यहाँ की जो मतलब कि कैनल के बराबर ये होती हैं, ठीक। अरे समझ में आया कि नहीं? ठीक, समझ में आया।
अब हम लोग बात करते हैं वाई आर रिवर इम्पॉर्टेंट इन द कंट्रीज इकोनॉमी। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट होती हैं, इसके तो बहुत कारण आप लोगों को मिल जाएंगे। पहला कारण ये कि लैंड को सींचती है, दूसरा कारण ये कि हाइड्रो पावर के लिए ज़रूरी है, और तीसरा कारण क्या है कि यहाँ के मैन को और जितने भी ऑर्गेनिज्म है सभी को यहाँ पे वाटर मिलेगा। और चौथा कारण ये है कि ये ज़मीन को भी फर्टाइल बनाता है, मतलब कि वहाँ की लैंड को भी फर्टाइल बनाता है। तो ऐसे ढेर सारे कारण हैं, तो इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग ले लिए होंगे, यदि ले लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए बस आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, सो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद अब तक आप लोग कर दिए होंगे, यदि नहीं किए तो प्लीज़ कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के बारे में, वहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा रेनफॉल के बारे में, ठीक। तो इस प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।